हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ। माँ गीत की ये पंक्तियां हैं। मिला यह तेरा पंथ महान। तेरा पंथ महान, ये दो शब्द हैं। तो एक प्रश्न होता है कि तेरा पंथ महान कैसे है? एक तो ऐसे ही हमारा संग है इसलिए महान महान कह दिया, वो ही कारण है, या वास्तव में तेरा पंथ महान है? अथवा और कैसे महान बन सकता है? यह एक थोड़ा गहरा, बड़ा उपयोगी और बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न प्रतीत हो रहा है कि तेरा पंथ महान कैसे हुआ, या और जितना है उतना है और महान कैसे बना सकते हैं? इस प्रश्न के आलोक में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तेरा पंथ धर्म संघ एक संगठन है। दुनिया में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। राजनैतिक दल संगठन भी होते हैं, सामाजिक संस्थाएं संगठन भी होते हैं, और कोई क्रांतिकारी संगठन भी हो सकते हैं, और फिर धर्म संगठन भी होते हैं। हमारा धर्म संघ यह जैन श्वेतांबर तेरा पंथ है, कोई राजनैतिक संगठन नहीं है। मूलतः कोई सामाजिक संस्था, सामाजिक संगठन भी नहीं है। कोई विद्रोह करने वाला प्रारंभ में एक क्रांति की बात मान भी लें, बाद के स्वरूप में कोई विरोध करना, विद्रोह करना, वो मूलतः वो मुख्य स्वरूप वो भी नहीं है। तो ये मुख्य इसका स्वरूप है, वो एक धर्म संगठन है, धार्मिक संगठन है। संगठन भले कोई भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, संगठन आखिर संगठन है। अब संगठन महान कैसे बन सकता है? क्योंकि हम अभी हमारे धर्म संघ के संगठन के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो हमारा यह संगठन अध्यात्म पर और धर्म पर आधारित है। जहां आत्मा की बात है, आत्म कल्याण की बात है। हमारे इस संगठन का प्रारंभ आज के दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा को हुआ था, और आज से 261 वर्ष पूर्व हुआ था। कोई संगठन की स्थापना करने के लिए कोई समारोह किया गया हो, कोई बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया हो, कोई प्रीति भोज साथ में किया गया हो, कोई हॉल बुक कराया गया हो, कुर्सियां लगाई गई हो, ऐसी कोई बात नहीं लग रही है। एकदम सीधे सादे रूप में मानो स्थापना हो गई। कोई बड़ा पंडाल बनाने की बात नहीं, कुर्सियां की बात नहीं, कोई संयोजक को संयोजन करने की अपेक्षा नहीं, स्थापना हो गई। स्थापना ऐसी हुई, 261 वर्ष तो हमारे अतीत के अब हो ही गए हैं, यानी इतनी मजबूत स्थापना मानो हुई है। और वैसे देखा जाए तो कोई स्थापना बोल कोई बात थी ही नहीं, ऐसा लगता है। वो तो अपना कार्य करना था, वो कार्य कर लिया। संत भीखन जी ने और उनके साथियों ने
आज के दिन चारित्र ग्रहण किया और एक नए रूप में नए सिरे से चारित्र ग्रहण किया। बस उसी को हमने तेरा पंथ की स्थापना मान लिया है। कोई भी संगठन होता है तो संगठन का एक प्राण तत्व उसका संविधान होता है कि संविधान कैसा है, संविधान में क्या प्रावधान है, क्या धाराएं हैं। क्योंकि संगठन का संचालन संविधान के आधार पर भी होता है। हम देश को, राष्ट्र को देख लें, आज भारत का संचालन हो रहा है तो संविधान के माध्यम से हो रहा है। संविधान न हो तो देश का संचालन कैसे क्या हो सकता है। तो संविधान है तो राष्ट्र का संचालन भी कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। चुनाव भी होते हैं, अधिकृत व्यक्ति आते हैं, सत्ताधीश आते हैं, राष्ट्र का संचालन हो रहा है। और सत्ताधीश हैं उनके लिए भी संविधान का महत्व है। जो चाहे वैसा कर दे ऐसा होना मुश्किल है। हमारे धर्म संघ में भी संविधान बनाया गया, मर्यादाएं कह दें। संविधान अगर सशक्त होता है, संविधान स्पष्ट होता है तो कोई संगठन महान बन सकता है। संविधान स्पष्ट हो और स्वच्छ हो, उपयुक्त हो, उसके साथ साथ संविधान का पालन कर सके वो चेतना भी जगाई जाती रहेगी। संविधान का पालन हो, संविधान का पालन न हो फिर तो संविधान लिखा हुआ वो तो हाथ पकड़ता नहीं कि मुझे पालो मुझे पालो, वो तो हाथ नहीं पकड़ता है। और लिखा हुआ वो तो जड़ है, अक्षर हो सकते हैं, पर संविधान की जो भावना चेतना है वो संगठन के सदस्यों में भरी जाती है, कूट कूट कर भर दी जाती है, वो संस्कार रूप में बन जाती है, तो संविधान वास्तव में प्राणवान बन सकता है। हमारे संगठन में संविधान बना भी है और जितना मैं समझ पा रहा हूं कि संविधान के पालन की भी एक सीमा तक अच्छी व्यवस्था भी है। हमारे संविधान की मुख्य एक धारा है, मुख्यों में से एक मान लें कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। अब यह धारा मैं समझता हूं 261 वर्ष हो गए चलती आ रही है। आज तक कभी संघ में 3, 4, 5 आचार्य नहीं हुए, यानी संविधान की धारा का अक्षरशः पालन होता आ रहा है। हमारा संविधान कहता है कि बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। तो संविधान की धारा कितने वर्षों से तो मैं स्वयं भी देख रहा हूं और भी हमारे पुराने साधु साध्वियां भी है। मैं लगभग शब्द जोड़ दूं थोड़ा सा कि लगभग प्रायः इसका भी ठीक पालन होता आ रहा है। हमारा संविधान कहता है अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं। तो आज भी देख लो इस संविधान की धारा का बखूबी पालन हो रहा है। शिष्य शिष्या वैधानिक रूप में किसी भी साधु साध्वी के नहीं होते हैं। कितना अच्छा पालन हो रहा है। दीक्षा तो फिर भी यदा कदा साधु साध्वियों के द्वारा भी दी जा सकती है और दी जाती भी है यदा कदा, पर शिष्य वो आचार्य का है, उनका शिष्य नहीं होता, यानी पालन हो रहा है। और भावी आचार्य का निर्णय वर्तमान आचार्य करें, इस धारा का पालन भी सामान्य रूपेण एक प्रसंग को छोड़ दें तो यथावत होता 10 आचार्यों के युग तक होता आया है और आशा करें आगे भी यह सुव्यवस्थित क्रम चलता रहे। तो संविधान अच्छा हो, स्पष्ट हो, स्वच्छ हो, उपयोगी हो,
संविधान का पालन होता हो तो संगठन महान बन सकता है। एक तो संविधान महानता का आधार बनता है। दूसरी बात है कि संगठन के जो सदस्य हैं वे भी महान हो। आखिर ईंट ईंट एक एक टुकड़े टुकड़े से भाग से मकान बनता है, तो तेरा पंथ संगठन है, किसी अकेले का नहीं है। एक एक हमारे संत, एक एक हमारी साधियां, एक एक समणी, फिर श्रावक श्राविकाएं या संस्थाएं भी हैं, ये सब मिलकर के हमारा यह संगठन है, किसी अकेले का नहीं है। हम सब का ये, हम सब इसके हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, यानी सब पार्टनर हैं इस संगठन के। कोई एक आदमी नहीं है, ठीक है, एक मुखिया भले हो, तो हम सब पार्टनर्स हैं, भागीदार हैं इस संगठन के। तो हम सब सदस्य हैं, इकाइयां हैं। तो संगठन के सदस्य महान होते हैं तो संगठन भी महान बन सकता है। अब सदस्यों में ही कोई नेतृत्व करने वाला होता है। आखिर नेतृत्व कौन करता है? सदस्यों में से ही कोई एक नेतृत्व करने वाला आता है, तो वो भी आखिर संगठन का सदस्य ही तो है। तो सदस्य अच्छे होंगे तो कोई नेतृत्व भी अच्छा हो सकेगा। ठीक है, नेतृत्व वाले में और ज्यादा विशेषताएं होनी चाहिए। अब प्रश्न है, हमने एक बात यह जान ली या बता दी कि संविधान जितना बढ़िया होगा और उसका पालन बढ़िया होगा तो संगठन महान बन सकेगा। अब दूसरा पक्ष है संविधान के सिवाय कि संगठन के सदस्य व्यक्ति कैसे महान हो, क्या चीजें हैं जिनको ग्रहण करने से व्यक्ति भी महान बन सके। सदस्यों के लिए 5 बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात है श्रुत संपन्नता। संगठन के सदस्यों में श्रुत की आराधना अच्छी चलती हो तो संगठन महान बन सकता है, रह सकता है। यानी ज्ञान का विकास हो। ज्ञान नहीं होता है तो बड़ी कमी रह सकती है। तो श्रुत की आराधना संगठन में चलनी चाहिए। ठीक है, सब में एक समान विकास न भी हो, इसीलिए तो बहुश्रुत शब्द चला, यानी सारे तो बहुश्रुत मान लें, न भी बन सके, कुछ कुछ व्यक्ति तो बहुश्रुत भी हों, और जो जितना विकास कर सके ज्ञान का, श्रुत का विकास करते रहें। तो श्रुत का विकास होता है तो संगठन महान बन सकता है, क्योंकि श्रुत का विकास होने से आलोक मिलता है कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ज्ञान अथवा श्रुत का विकास एक महानता का घटक तत्व है। दूसरी बात है शील संपन्नता। शील का विकास रहना चाहिए। चूंकि हमारा धार्मिक संगठन है तो साधु संस्था में वर्तमान में समणियां भी है और भी श्रावक श्राविकाएं हैं, जिनका जो आचार है, शील है, उस शील की निर्मलता का विकास रहे। जितनी शील की निर्मलता होगी उस संदर्भ में संगठन उतना महान बन सकेगा। तो आचार और शील की भी प्रगतिमत्ता रहनी चाहिए। तीसरी बात है बुद्धि का विकास होना चाहिए। श्रुत एक चीज है और बुद्धि थोड़ी अलग चीज मुझे लगती है। जैसे कि एक कटोरा है, कटोरे में दूध है, तो वो कटोरे के समान तो बुद्धि है, दूध के समान श्रुत है, ज्ञान है। बुद्धि होती है तो वो ज्ञान रह सकता है, बुद्धि नहीं है तो ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो कटोरे के समान बुद्धि है, उसमें रखे हुए दूध के समान वह श्रुत है, ज्ञान है। तो कटोरा है तो दूध रखा जाएगा ना, बिना कटोरे दूध रखेंगे, दूध का धरती पर थोड़े दूध को रखेंगे। तो दूध को रखने के लिए कटोरा चाहिए, वरना तो दूध को जमीन पर फेंकना पड़ेगा। तो कटोरा वो बुद्धि है। तो संगठन के सदस्यों में सब में समान न भी हो, कईयों में तो बुद्धि का वैभव भी होना चाहिए,
क्योंकि बुद्धि होती है तो कई बार श्रुत विद्वत्ता कम भी होती है, तो बुद्धि होने से आदमी अच्छा काम कर सकता है। कि बुद्धि की ज्ञान तो मान ले मौका नहीं मिला, समझ नहीं मिला, स्थितियां नहीं मिली, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं मिला, तो ज्ञान तो ज्यादा विद्वत्ता के रूप में नहीं कर सका। पर बुद्धि है तो ज्यादा ज्ञान न होने पर भी बुद्धि अपना काम कर सकती है, बुद्धि से नई नई स्फुरना हो सकती है। कुछ कुछ व्यक्तियों में बुद्धि विशिष्ट होती है, तो संघ का नेतृत्व, संघ का विकास, संघ के बारे में अच्छा चिंतन मंथन हो सकता है। तो तीसरी बात है संगठन के सदस्यों में बुद्धि होनी चाहिए। चौथी बात है कि विनयशीलता होनी चाहिए। विनय, संगठन के सदस्यों में विनय की भावना हो, उद्दंडता नहीं, उच्छृंखलता नहीं, बड़ों का सम्मान। जो हमसे बड़े हैं बड़ों का सम्मान करो, जिससे जो बड़े उनका सम्मान विशेषतया करो। बाल मुनि से बड़े वे संत हैं तो उनका सम्मान वे अपने से बड़ों का, वे अपने से जो बड़े हैं वे हमारे लिए विशेषतया सम्माननीय हो जाते। छोटों के प्रति भी अच्छा सद्भाव रखें, बड़ों का विशेषतया सम्मान रखें। तो यह विनयशीलता संगठन में होती है तो संगठन महान रह सकता है। आचार्य भिक्षु को हम लें, अब उनसे दो संतों को उन्होंने बड़ा रखा था, कृपाल फतेह को। तो बड़े हैं तो बड़ों का सम्मान हो, संगठन में सम्मान न हो। अब जैसे आदमी बड़ा एक तो उम्र से बड़ा होता है, दूसरी बात हमारे धर्म संगठन में दीक्षा पर्याय से बड़ा होता है, तीसरी बात पद से बड़ा होता है, चौथी बात ज्ञान आदि की योग्यता से बड़ा होता है। तो मान लीजिए कि उम्र की बात थोड़ी सी गौण कर दें, तो थोड़ी सी गौण भले कर दें, उम्र का भी महत्व इसलिए है कि 3-4 एक साथ दीक्षित हुए हैं। अब सामान्यतया प्राय उनमें बड़ा कौन होगा? उम्र में जो बड़ा वही एक वंदनीयता के रूप में बड़ा रहेगा। तो यहाँ उम्र का भी तो महत्व है, तब उसको बड़ा रखा जाता है। तो उम्र का भी महत्व है। सामान्यतः भी बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो एक उन उम्र के हिसाब से वे थोड़े से एक सम्माननीय हो जाते हैं। दीक्षा पर्याय हमारे यहाँ मुख्यता दी गई, दीक्षा पर्याय से बड़ा छोटा भी है उम्र में, वह दीक्षा पहले ली वो वंदनीय हो जाते हैं। तो दीक्षा पर्याय का बड़ा महत्व होता है। तीसरी बात है पदे ने, कि जैसे गुरुदेव तुलसी थे तो 22 वर्ष के, थे तो करीब 11 वर्ष के दीक्षा पर्याय वाले, पर चूंकि आचार्य पद पर आ गए तो बड़े बड़े संत भी उनका सम्मान करते, क्योंकि वे भले दीक्षा पर्याय में छोटे हैं पर पदे ने वे तीसरे पद में आ गए। साधु तो 5वें पद में हैं, तो पदे ने वे बड़े थे, उनका सम्मान होता। तो आदमी पद से भी बड़ा होता है। अब जैसे प्रधानमंत्री आ गया, भले उम्र में छोटा होगा पर कितनों के लिए सम्मान्य है कि प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, तो वहां पद का बड़ा महत्व हो जाता है। चौथी बात है योग्यता से बड़ा। कोई अच्छा बहुश्रुत है, ज्ञानी है, छोटा अवस्था में भी और पर्याय दीक्षा पर्याय में भी, पर है ज्ञानी है, तो भी ज्ञानी है, उनसे ज्ञान लो, तो ज्ञान दाता है, उस रूप में वह सम्मान्य हो जाता है। तो जो हमारे लिए हमसे बड़े हैं, सम्मान्य हैं, उनके प्रति विशेषतया विनय होता है तो संगठन महान बन सकता है। पांचवी बात है सेवा। संगठन में सेवा अच्छी होती है तो संगठन महान, सेवा की भावना, सेवा करो सेवा करो, तो सेवा भावी होते हैं, सेवा की भावना वाले होते हैं, तो संगठन महान बन जाता है। तो ये मैंने 5, तो ये बातें एक संविधान, ये 6 बातें कुल बता दी। इन 6 के आधार पर हम चिंतन कर सकते हैं कि हमारा संगठन कैसा है। तो पहले जहाँ संविधान की बात है तो मुझे लगता है हमारा संविधान एक अपने आप में अच्छा है, विशिष्ट है, और चिंतन मंथन हो सकता है।
पर है वो भी काफी अच्छा हमारा संविधान है, और संविधान का पालन भी, गलतियां प्रमाद तो मान लो हो जाए, फिर भी बहुलांश में संविधान का पालन भी हो रहा है, इसलिए तेरा पंथ महान है। दूसरी बात है श्रुत, ठीक है तारतम्य की बात तो हो ही सकती है, फिर भी एकदम निराश हो जाए वो बात भी नहीं है। श्रुत का विकास भी है, हमारे अनेक साधु साधियां तत्वज्ञान के भी वेत्ता मिल सकेंगे, भाषाओं के, संस्कृत के एक, अंग्रेजी के एक, हिंदी के एक, राजस्थानी के एक, गुजराती के, कई भाषाओं के वेत्ता, कई विषयों के भी वेत्ता, कोई भौतिक या लौकिक विषयों में भी कोई MBA है, कोई MA है, कोई BA है, कोई डॉक्टर है, PhD, ऐसे कोई CA भी है। ऐसे भी हमारे कई ज्ञानी इस रूप में भी साधुओं में, एक साधियों में, एक समणियों में, ऐसे गृहस्थों में खैर अपने ढंग से हैं। हमारे यहाँ भी इस लौकिक विद्या में भी कई डिग्री प्राप्त हैं। वैसे हमारी आगम आदि की दृष्टि से भी कई तेरा पंथ के इतिहास के ज्ञाता, तत्वज्ञान के ज्ञाता, आगम के काम करने वाले जानकार, कोई कवित्व वाले भी हैं। तो यूं विकास की तो यानी कमी तो हो ही सकती है, फिर भी श्रुत का, ज्ञान का विकास भी एकदम अभाव वाली बात भी नहीं लगती है, तो वो भी है कुछ अंशों में। और शील भी देखें तो हमारे यहाँ की साधु संस्था है, तो शील का पालन, आचार का पालन भी है, और विकास की बात हो सकती है, फिर भी आचार भी है। और बुद्धि भी, हमारे कई प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भी हैं जिनके पास चिंतनशीलता है, बुद्धि है, स्फुरना है, दिमाग में उपज है, उर्वरा दिमाग है, ऐसे भी कई हमें मिल सकेंगे, तो वो भी कुछ अंशों में है। और विनय है, वो हमारी परंपरा में भी कुछ संस्कार हैं विनय के। हम बड़े संतों का, बड़ी साधियों का विनय रखना, ये हमारे कुछ तो मानो ऑटोमेटिक एक संस्कार भी चलते हैं आगे से आगे विनय के, और भी हमें ध्यान देकर के हम विकास कर सकते हैं। तो विनय भी है, सेवा भावना भी है, हमारे साधु साधियों में सेवा की भावना भी है, गृहस्थों में भी सेवा की भावना देखने को मिल रही है, समणियों में भी अपनी सीमा में है। तो और विकास भी होना चाहिए जहाँ अपेक्षा है वहाँ। तो इन बातों के आधार पर संविधान, श्रुत, शील, बुद्धि, विनय और सेवा भावना, इन कुल 6 बातों के आधार पर हम समीक्षा भी करें तो हमारा संगठन महान है ऐसा लगता है। हाँ, यह जरूर है कि महान को महत्तर और महत्तम भी कैसे बनाएं। महान तो पहली बात, तर और तम भी आगे है ना, तो महत्तर महत्तम भी बने वैसा प्रयास हो सकता है। फिर भी तेरा पंथ महान, यह तेरा पंथ महान है, यह भी हमें बहुलांश कह दें, जो भी यथार्थ उस रूप में तेरा पंथ महान भी है। अब अपेक्षा इस बात की है कि जो है हम वहीं तक संतुष्ट न रह करके हम अपने संगठन को और ज्यादा महान, महत्तर या महत्तम बनने की दिशा में कैसे ले जा सके। तो आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम अनुशास्ता हुए, आचार्य हुए, और हमें एक गुरु यानी हमारे धर्म संघ को एक पहले गुरु वे मिले थे, और आषाढ़ी पूर्णिमा को मानो मिले थे, तो गुरु पूर्णिमा। तो गुरु होते हैं, गुरु यानी बड़ा कह दें, भारी कह दें, गुरु को बड़ा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, भारी शरीर में भले न भी हो, गुणात्मक दृष्टि से गुरु को भारी होना चाहिए। और हमारे धर्म संघ में अधिकार की दृष्टि से, पावर की दृष्टि से गुरु भारी होते हैं। हमारे धर्म संघ में जो आचार्य के पास यानी गुरु का दे, गुरु के पास जो पावर हैं उनसे वे बड़े भारी होते हैं। कितना पावर आचार्य के पास होता है कि केवल नाम के ही आचार्य नहीं, जितना मैंने देखा है वो पावर भी साथ में होता है। अब सीधी सी बात है ना, अब अग्रणी किसको बनाना है। अब हमारे संघीय व्यवस्था में देखें, बड़े बड़े संत हैं, कोई भी किसी को अग्रणी बना दे, यह पावर उनके पास नहीं है। कोई भी साध्वी अग्रणी बना सके सामान्यतया, वो पावर किसी के, केवल आचार्य के पास वो पावर है। साध्वी प्रमुखा कौन बनेगी, किसी साध्वी के पास पावर नहीं है कि मिलकर के किसी को साध्वी प्रमुखा बना दें।
आचार्य के पास पावर है, वो किसको साध्वी प्रमुखा, युवाचार्य कौन बनेगा? किसी के पास यह पावर नहीं है संविधान के अनुसार कि कोई किसी को युवाचार्य घोषित कर दे। एकमात्र आचार्य कोई अधिकार है अपने युवाचार्य का नाम घोषित करना, निर्णय, यानी ये सारे पावर एक आचार्य में समाहित हैं। इसलिए हमारे संघ के आचार्य इस माने में गुरु यानी भारी हैं, पावर की दृष्टि से वे बड़े भारी हैं, पावरफुल। तेरा पंथ के आचार्य एक संदर्भ में मैं देखता हूं, खासकर वर्तमान परिस्थिति में, स्थिति वर्तमान में देखता हूं, तो तेरा पंथ के आचार्य पावरफुल होते हैं, वो पावरलेस नहीं होते हैं, पावरफुल होते हैं, बड़ा अधिकार उनके पास होता है। बस वो पावरफुलनेस है, वो पावरफुलनेस का सम्यक उपयोग करते रहते हैं तो संगठन की महानता में योगभूत बन जाते हैं। कहीं पावर का अवांछनीय उपयोग कर ले तो संघ की महानता में थोड़ी सी छेद होने की बात भी हो सकती है। तो हमारे धर्म संघ के आचार्य यानी नेतृत्व होता है, और उसमें भी आचार्य तो खैर एक तरह से सर्वे सर्वा या सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, और भी व्यक्तियों का सहयोग भी लिया जाता है। हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा है, जहां तक मैं सोच रहा हूं युवाचार्य तो आचार्य की एक तरह से अभिन्न से अंग से मान, उनको वैसा मान लें। बाद में देखें तो हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा का भी आचार्यों के बाद व्यवस्था के कार्य में बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान होता है, क्योंकि साध्वी समुदाय का संपर्क माध्यम का एक बड़ा माध्यम साध्वी प्रमुखा। तो हमारे धर्म संघ की वर्तमान जयाचार्य से जो व्यवस्था चली है, तो साध्वी प्रमुखा का भी एक सहयोगी के रूप में एक योगदायित्व होता है, संघ के संचालन के कार्य में सहयोग के रूप में होता है। और भी हमारे वर्तमान में अनेक पदासीन हैं। तो और वैसे तो हर व्यक्ति का अपना योगदान मान ले, एक एक ईंट का योगदान है मकान को खड़ा रखने में। तो हमारे हर साधु साध्वी का, श्रावक श्राविकाओं का भी अपने अपने ढंग से योगदान रह सकता है। तो तेरा पंथ महान, हमारा धर्म संघ महान एक सीमा तक है भी, और हम ही नहीं और दूसरों से भी कहीं सुनेंगे ना, तो हमारे धर्म संघ के बारे में सकारात्मक बात भी अन्य संप्रदाय के लोग भी हमारे धर्म संघ के संगठन के रूप के पक्ष में सकारात्मक बात दूसरों से भी सुनने को मिल जाती है। खैर, तो हमारा संगठन महान है, इसकी महानता को और ज़्यादा हम बढ़ाने का जितना संभव हो सके प्रयास करें। साध्वी प्रमुखा जी का आज दीक्षा दिवस भी है, 62वां आज के दिन आप दीक्षित हुई थी। आपके साथ और भी अनेक व्यक्तित्व दीक्षित हुए थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, आज भिक्षु स्वामी का दीक्षा दिवस है। भिक्षु स्वामी के साथ कितने संतों का दीक्षा दिवस आज का दिन है, क्यों? ठीक है ना? भिक्षु स्वामी का हम हमारी परंपरा के हिसाब से देखें तो वो नई जो दीक्षा हुई भाव नई, तो वो दीक्षा दिवस तो उनका दीक्षा दिवस आज का है। तो हम आज 13 पंथ स्थापना दिवस है, वो इसलिए मना रहे हैं कि भिक्षु स्वामी का दीक्षा दिवस आज का है। तो यह स्थापना दिवस का आधार है, वो भिक्षु स्वामी आदि का दीक्षा दिवस है। वो दीक्षा दिवस ही स्थापना दिवस बन गया है। तो हमने आचार्य तुलसी परम पूज्य गुरुदेव को देखा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा, उनसे पहले पूर्ववर्ती परम पूज्य आचार्यों को तो मैंने या हम में से प्राय यहाँ वाले साधु साधियों में प्राय किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा होगा। कालूगनी को तो लगभग नहीं देखा होगा, प्राय नहीं देखा होगा। हमने अतीत के 2 आचार्यों को देखा है। तो हमारे वैसे सभी परम पूजनीय आचार्यों ने हमारे धर्म शासन की सेवा की है। आचार्य भिक्षु तो खैर थे ही थे, वो तो आदि पुरुष आदिकर्ता मान लें उनको। तो फिर हमारे परम पूज्य भारमल जी स्वामी, परम पूज्य रायचंद जी स्वामी, परम पूज्य जीतमल जी स्वामी, परम पूज्य मगवागणी, परम पूज्य मानकगणी, परम पूज्य डालगणी, परम पूज्य कालूगणी, परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ, 10 आचार्यों ने अतीत में मानो इस संगठन की महानता को बनाए रखने में
या कुछ आगे बढ़ाने में अपने ढंग से योगदान दिया, तो आचार्यों का तो है ही, और भी हमारे साधु साधियों का, श्रावक श्राविकाओं का, समणियों का भी, समण समणियों का भी अपने अपने ढंग से किसी रूप में संघ को महान बनाए रखने में या महानता को और ज़्यादा वृद्धिंगत करने में योगदान रहा हो सकता है। तो यह प्रभु यानी तेरा पंथ महान, तो यह हमें जो धर्म संघ मिला है, मिला यह तेरा पंथ महान, तो इसके साथ हमारे भाग्य का भी योग मान लें तो हमारा यह संगठन जिसका आज स्थापना दिवस है, हम और कैसे श्रुत, शील, बुद्धि, विनय, सेवा और संविधान की सुरक्षा, इन चीज़ों में हमारा संगठन गतिमान रहे, हम इनके प्रति जागरूक रहें। अब श्रुत की दृष्टि से जो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, और भी हमारे अनेक आयाम हैं श्रुत ज्ञान के विकास के, तो यह भी एक उपाय, यह भी श्रुत की दिशा में कैसे विकास हो सके। किसी किसी सदस्य में कहीं कहीं विनय में, अनुशासन में कहीं कहीं कमी भी हो सकती है, और कमी का अपने ढंग से प्रतिकार भी किया जा सकता है। तो खैर इंसान है तो कमी की बात भी हो सकती है, तो कमियों को कम करने का और गुणों को बढ़ाने का प्रयास चलता रहता है, परिष्कार का प्रयास चलता रहता है, तो संगठन की महानता बनी रह सकती है और वह विकास को भी प्राप्त हो सकती है। तो हमारे धर्म संघ में छोटे छोटे संत हैं, कई छोटी नई साधियाँ भी हैं, अभी समणियाँ भी, जो तो सब में जो नए हैं, छोटे हैं, वे और ज़्यादा विकास का प्रयास रखें। कि बड़े हो गए वे तो हो गए, खासकर छोटे हैं वे ज़्यादा कैसे महानता की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि मान करके चलें संगठन का भविष्य तो आखिर आने वालों पर है। तो वे महान होंगे तो हमारा संगठन भी, उनमें अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, अच्छी योग्यता, सेवा भावना, विनय आदि, संविधान के प्रति अच्छी भावना, तो हमारा संगठन आगे भी महान रह सके और आगे और विकास भी कर सके। वो हमारी कामना वर्तमान में है। अच्छा, वो वर्तमान की स्थिति आगे भी बनी रहे और विकास भी होता रहे, यह हम सभी को जितना संभव हो सके प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऐसा संगठन जो मिला है, लगता तो यह कई बार कि एक विशेष संगठन हमको मिला है, विशेष संघ हमको मिला है। कई कई संघ मतलब एक अपने आप में यह संगठन, हालांकि और भी कोई बढ़िया हो तो हो सकता है, हम कोई इनकार नहीं करते, दुनिया में और भी कोई बढ़िया हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, हमारी अनुमोदना है, अच्छा संगठन है तो होना अच्छी बात भी है। हमारा संगठन जैसा है, हम तो उसकी अभी मुख्यतया बात कर रहे हैं कि वो हमें एक अच्छा महान संगठन मिला है। अब उसकी महानता की सुरक्षा और उसकी महानता का विकास, वो जिस समय जो सदस्य हों वे जितना प्रयास कर सकें वह उन्हें करना चाहिए। तो आचार्य भिक्षु के प्रति मैं श्रद्धा अर्पित करता हूँ। ये इस संगठन की हमारी प्राप्ति में तो एक तो उनका निमित्त, उनका योगदान, हमारा भाग्य तो मान ही लें, पर जो निमित्त कह दें, कुछ भी कह दें, वो आचार्य भिक्षु हैं कि उनके निमित्त से हमें यह संगठन मानो, या और भी उनके साथियों का भी योगदान मान लें, यह संगठन हमें प्राप्त हुआ है। तो अभी भीलवाड़ा का चतुर्मास जो शुरू हो गया है, इतने साधु साधियाँ इस चतुर्मास में हैं और समणियाँ भी हैं, अभी मुमुक्षु बाइयाँ भी अभी तो यहाँ हैं, और भी कितने श्रावक श्राविकाएँ हैं। तो एक बड़े स्तर का चतुर्मास हो रहा है। ऐसा चतुर्मास जहाँ इतनी चारित्रात्माएँ विद्यमान हैं, तो बड़ा अच्छा योग है। चतुर्मास में भी हम महानता की दिशा में जितना ज्ञान आदि की दृष्टि से और भी अच्छे उपक्रमों की दृष्टि से जितना विकास कर सकें, वो विकास करने का प्रयास करें, क्योंकि यह संघ की नींवों को और गहराई में ले जाने के लिए यह तपस्या, ज्ञानाराधना, विनय भावना आदि आदि है, वे मानव संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने वाले, संगठन के महावृक्ष को सिंचन देने वाले सिद्ध हो सकते हैं।
तो मैं हमारे अतीत के सभी आचार्यों के प्रति और परम पूज्य प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ। और हम सभी इस संगठन के सदस्य हैं और इस संगठन की सदस्यता के प्रति भी हम जागरूक रहें। हम किसके सदस्य हैं? हम किसके सदस्य हैं? हम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के सदस्य हैं। तो ये संगठन हमारा है, हम इस संगठन के, यह हमारा संघ है, मेरा नहीं, मेरा भी है, हम सबका संगठन है, हम सबका यह संगठन है, हम सब इसके मेंबर हैं। तो यह अपनत्व इस रूप में भी हमारा संगठन है। हम इसकी जितनी सेवा कर सकें, इसकी सुषमा को जितना बढ़ा सकें, जितने अंशों में प्रयास कर सकें, वो हमारे द्वारा होता रहे, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता रहे। तो यह आज का हमारा 262वां तो तेरा पंथ स्थापना दिवस है। हमने इसको मनाया है, मना रहे हैं हम। मेरे सारे आज के वक्तव्य का सारांश है कि तेरा पंथ महान, इसकी महानता क्यों है और इसकी महानता को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, महान है क्यों है और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन बातों पर मैंने कुछ ये अपना विचार व्यक्त किया है। हम जितना कर सकें उतना करने का प्रयास करें, अच्छा काम करते रहें, यह काम्य है।